तो आज मैं जिसके लिए बात करने जा रही हूँ वो है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो उनका न्यूज़ सुनने के बाद बहुत हम लोग को दुखी महसूस हुआ कि इस तरह इतना नाम, इतना शोहरत कमाने के बावजूद भी इस तरह का कदम उठाए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था, जैसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली जब उनका सीरियल फर्स्ट बार आ रहा था पवित्र रिश्ता, तो हम लोग बहुत चाव से उनके सीरियल को देखते थे और वो हम लोग को उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आता था। एक्चुअली हम लोग टोटल लोग सभी लोग देखते थे और अक्सर हम लोग इसका मानव का चर्चा करते थे कि मानव बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है, या उसके स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा मिजाज का। तो उस तरह का कैरेक्टर वो निभा रहे थे, तो वो तो सब ठीक था, लेकिन इस तरह ये सिचुएशन आके क्या डिप्रेशन हुआ नहीं हुआ तो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि इंसान को अपने अंदर थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा ये रखना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने पेरेंट्स से, घर के मेंबर से बातचीत करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है या हमें क्या परेशानी है। एक चीज़ तो हम सीखते हैं कि अगर आप किसी से भी डिस्कस करते हैं कोई बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई प्रॉब्लम हो और आपस में डिस्कस करते हैं, तो बहुत हल आपका ये प्रॉब्लम डिस्कस करने से ख़त्म हो सकता है। अगर पेरेंट्स को आप इसमें शामिल कर लेते हैं तो बहुत ऐसा चीज़ है जो अंदर की बात है, जो अंदर मेरा दबाव रहता है, तो उस बात को हम पेरेंट्स के सामने निकाल देनी है, बोल देने से तो उसका कुछ सुझाव पेरेंट्स देते हैं तो उसका हल भी आराम से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए और इस तरह का कदम उठाना तो एक बहुत बड़ी बुज़दिली बात है कि आप तो आराम से चले गए दुनिया से, लेकिन अभी आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब हम लोग को सुनने के बाद इतना असर पड़ रहा है और पेरेंट्स क्या बुरा हाल हो रहा है उनका, तो हम यही कहेंगे, बार बार हम यही कहना चाहते हैं सभी से, चाहे जो भी हो, चाहे कोई कलाकार हो या कोई एक्टर्स हो, उनको चाहिए कि अपने ऊपर संयम रखे, अपने आप को हमेशा एक खुश मिजाज माहौल में रखें और अपना टेंशन कोशिश करें कि बाहर का टेंशन बाहर ही रखें, घर बिल्कुल नहीं लाएं। आपस में कोई प्रॉब्लम हो, आपस में मिलजुल के बातचीत करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। हमेशा अच्छे से एक दूसरे से मिलाप रखें। तो इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली में आपस में जुटे रहने से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ था कि सुशांत सिंह राजपूत का ये न्यूज़ सुनने के बाद हम लोग को बहुत ऐसे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। हम लोग को लगा पहले कि फेक न्यूज़ है, लेकिन जब हमने देखा कि पहले तो मेरा जैसे ही हमने खोला तो देखा कि ये फेक न्यूज़ नहीं है, फिर जस्ट हम लोग टीवी लगाए तो देखते सारा चैनल में ये न्यूज़ आ रहा है, तो फिर यकीन हो गया कि ये बहुत बड़ी शॉक न्यूज़ है और एक अच्छा कलाकार हम लोग खो दिए, एक अच्छा एंटरटेनमेंट करने वाले कलाकार को। हम लोग अक्सर उनका स्वभाव देखते थे। लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले और उनके घर वाले को इस दुख की घड़ी से निकलने की सलाहियत हो, और साथ ही हम बिहार वासियों की तरफ से यही उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जो इंसाफ हो और उसने ये कदम क्यों उठाया तो इसका भी जांच होना चाहिए, और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें ये इंसाफ मिले ही। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शाम का 5 बज रहा है और अभी मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे रात का डिनर बनाना है। आज मेरा डिनर स्पेशल है पर्दा बिरयानी, तो जिसकी रेसिपी इंडियन टेस्ट विथ यास्मीन में जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगा। और इस रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए अभी मेरे यहाँ पर मैंने चिकन चढ़ाया हुआ है, यहाँ पर चिकन का ग्रेवी बना रही हूँ, और यहाँ देखिए मैं चिकन मैरिनेट करके रख दिया है, और उधर मैं पर्दा के लिए भी आटा सान के रख दिया है। और सामने से देखिए विंडो से कितना लाइट आ रहा है जो वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा था, और यहाँ पर मेरा चिमनी का भी आवाज़ ज़्यादा है। मेरा ब्लॉग हो जाता है लेट, और आप रोज कहते होंगे कि ये जब भी आती है तो एक ही कलर का ड्रेस कपड़ा, क्या करें, जब दूसरा का ड्रेस पहनते तो उस दिन ब्लॉग बनाते हैं नहीं, जिस दिन जो कपड़ा पहने रहते और सहयोग से जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो यही ड्रेस पहने रहती हूँ, तो इसलिए आपको अक्सर मेरा इसी ड्रेस में मिल जाएगा ब्लॉग। कोई बात नहीं, कभी कोशिश करेंगे ड्रेस चेंज कर करके। मिर्ची डाल रहे हैं,
अगर स्पाइसी डालते वक्त अगर आपसे मैं बात करते जाऊँ तो गड़बड़ होने का चांस रहता है कुछ कम और बेस का। ये बच्चे छोटे नहीं है, बड़े बड़े हैं, लेकिन तंग तो बहुत करते हैं। तंग नहीं करते, प्यार से। तो जितना भी मसाला मैंने पीसा था पर्दा बिरयानी के लिए यानी गोश्त चिकन के लिए, तो वो जो बच जाता है तो उसे मैं एक कंटेनर में निकाल के अच्छे से और फिर मैं फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। कुछ अलग से रेसिपी बनाने में मैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। छत पर मैं क्यों जा रही हूँ, चलिए आपको बताते हैं। थर्ड फ्लोर पर जाना है, तो खुले छत पर आने का मेन मकसद है, कालीन धोए थे तो कालीन को सूखने डाला था, लेकिन सूखा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं करीब करीब सूख गया है, अभी फिर भी सेम है। और उधर मैंने अमड़ा का अचार के लिए हल्दी और नमक लगा के रखा है। मेरा अचार तैयार हो रहा है। एक अचार वहाँ नींबू का, नींबू मिर्ची और छुआड़ा का है दूसरा अचार। तो अभी देखिए बारिश तो हुआ नहीं है, लेकिन मौसम बहुत गर्म क्या हुआ है और हद से ज़्यादा गर्मी है। और अभी शाम का 5:45 हो रहा है। चलता है कि गर्मी बहुत सबाब कर रहा है और सूरज अभी अपने आप में देखिए डूबा भी नहीं है सूरज। तो अपनी छत से ऊपर से दिखा रही, देखिए सूरज पूरा आँख में लग रहा है। मैं आपको ऐसे ही दिखा दी, मैं ज़्यादा कैमरा बाहर नहीं कर सकती वरना गिर जाएगा तो मुझे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये दिखा भी चुकी हूँ, लेकिन अभी और आसमान साफ है। बादल था, लेकिन दोपहर में हल्का बादल था, लेकिन बादल अभी ख़त्म हो गया है। तो बादल था लेकिन बादल अभी ख़त्म हो चुका है और अभी धूप आ गया है। तो पहले था कम, अभी मैं चली घास में पानी दे देते हैं प्लांट सब में, नहीं तो मेरे हस्बैंड आगे बोलेंगे पानी नहीं दिया। तो सारे प्लांट में मैं पानी दे देती हूँ। सारा प्लांट देखिए, सारा प्लांट में पानी दे देना है। तो सारा घास सूख गया पानी का। और थोड़ा सा मिर्ची भी तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ना आज कालीन को धोया था, तो यहाँ पर कालीन खड़ा करके रख दिए थे। कालीन की वजह से ये मेरा मिर्ची का ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। देखिए चलिए आज मिर्ची तोड़ लेते थोड़ा सा। गाज भी थोड़ा सा हिल गया, अच्छा लग रहा है ना, मिर्ची से भरा हुआ गाज अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। और ये जो गुलाब हुआ है ना, इस सारा गुलाब को मैं ले जाती हूँ, मैं अपना बिरयानी मसाला जो बनाती हूँ मैं उसमें डालने में मेरा काम जाता है। तो चलिए इस मिर्ची को मैं लेके जाऊंगी नीचे। आज मैंने कालीन धोया था, कालीन सूख गया है। हालांकि दीवार पे मैं डालती, लेकिन इतना हवा तेज चल रहा था कि वो गिर के उड़ के कहीं भी गिर सकता था, तो इसलिए जमीन में मैंने बिछा दिया और आराम से ये सूख गया। तो चलिए इसे समेट के रख लेते हैं। ये अमड़ा का अचार लगा रही थी, जिसमें हल्दी और नमक लगा के मैंने धूप में रखा था। तो अभी ये सूखा नहीं, पानी पूरा छोड़ रहा है। कल तक ही धूप लगने के बाद ही कल इसमें मसाला लगाएंगे हम। तो इस साल मैंने अचारों का भंडार लगा लिया, एक तरह से कहिए। तो मैं 2 बयाम तो दिखाई चुकी, और दूसरा ये देखिए कि मैंने नींबू, मिर्ची और छुआड़ा का नमकीन लगाया है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छी बनती है और ऐसे बना के रखना भी चाहिए। छत पर आई तो सोची कि चलो थोड़ा सा एलोवेरा का पत्ता ले लेते हैं, जो स्किन और हेयर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अभी मैं तोड़ के थोड़ा सा टिढ़ा करके रख दूंगी, ताकि इसका येलो कलर का जो निकलता है वो निकल जाए, जो नुकसान कर। शाम होते ही करीब करीब यहाँ के लोग छत पर अपने अपने छतों पर पानी डालते हैं। पानी डाल देने से क्या होता है कि छत ठंडा हो जाता है। शाम में लोग अपने रूम में AC चला के नहीं रहते हैं, खुली छत पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी धूप है छत पर, इस वजह से लोग अभी छत पर नहीं चढ़े हैं। तो बहुत ऐसा अच्छा है जहाँ छत पर आपको लोग नज़र आ जाएंगे। आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले आ रही हूँ मट्टी। मेरे जो मिर्ची का गाछ थोड़ा सा टूट गया था, तो मैं उसमें मट्टी डालूंगी। देखिए यहाँ मट्टी डालना है इसे थोड़ा सा, और इसे भी बनाना है अच्छे से मजबूत। ये कर रही हूँ गाछ का। कारपेट गिरने की वजह से गाछ थोड़ा सा डाउन हो चुका था,
तो अभी मैं यहाँ पे मिट्टी देके थोड़ा सा टाइट कर दिया तो घास थोड़ा सा संभल गया है प्लांट इसका। तो मिर्ची में मेरा मिर्ची होता खराब हो जाता। छत पर जो बच्चे लोग खड़े दो, वहाँ पर भी छत पर पानी डाला हुआ था, वो लोग भी पानी डाले हुए छत पर। तो इस तरह उधर ही बच्चे लोग छत पर पानी डाल रहे हैं। डालने के बाद सब खेल रहे करीब करीब। अब इधर भी छत पर आएंगे लोग तो यहाँ भी पानी डालेंगे। तो इस तरह से लोग छत पर अपना पानी डाल के, जैसे मैंने छत पर पानी डाला, एक्चुअली मुझे इतना मौका नहीं मिलता छत पर आने का, लेकिन अभी इतनी ठंडा हवा चल रहा है कि लोग छत पर आराम से आते हैं और बहुत ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं। जा रहे हैं नीचे और फिर करते हैं आपसे बात, क्योंकि अभी बनाना है मुझे लंच। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब का नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपना थोड़ा सा और काम करूँगी। थोड़ा सा ब्लॉग अगर बनाना हो तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर सीधा मुझे इंडियन डिश विद यासीन के लिए कुकिंग जो मैं कर रही हूँ पर्दा बिरयानी का, तो पहले मैं इसका तैयारी करूँगी। वो बन जाने के बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अभी मेरा वो काम करने के बाद तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मौका नहीं मिलता कुछ कर, दो काम एक साथ करने के बाद हमको मौका नहीं मिलता आराम करने का। और अभी शाम का नाश्ता लग गया है। अभी हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए। तो यह मखाना है, खमन ढोकला है, बिस्किट है और मैंगो शेक है। तो चलिए पहले उनको लगा देते हैं हम। तो मौसमी लगा दिया, बच्चे और हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। गर्मी बहुत है तो एसी चला के रूम में है। तो चाय यहाँ पर उबल चुका है, चलिए चाय ले लेते हैं और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तो चाय गैस कर देते हैं ऑफ। तो हस्बैंड को चाय दे दिया। चलिए आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। एक्चुअली मैं हाफ कप चाय पीती हूँ, कोई बात नहीं, आप भी शामिल हो। यहाँ पर पर्दा बिरयानी के लिए तो चिकन बना रही हूँ जो बिरयानी के साथ बैठेगा, तो इसे पका लेते हैं। यहाँ पर ग्रेवी वाला मैंने चिकन बनाया है जो पर्दा बिरयानी का पर्दा के साथ खाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर मैं बिरयानी का चावल धोने जा रही हूँ। तो अभी मैं नया बिरयानी का चावल लेके आया था। उस दुकानदार ने कहा था कि ये बिरयानी का चावल बहुत बढ़िया है। तो एक्चुअली मेरे पास था, लेकिन फिर मैं इसे चेक करने के लिए इसे मिलाया नहीं और मैं देखना चाहती कि ये बिरयानी दाना लंबा होता है नहीं। और इस गली में बहुत कुत्ता है जिसके कारण साउंड बहुत मेरा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैं ऊपर से फिर साउंड डाल रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा अभी देखिए कि परेशानी होता है। अभी मेरा किचन बहुत फैला हुआ है, कुछ बर्तन चाय पीने के बाद मैंने कुछ बर्तन क्लीन करके सामने जाली में रखा हुआ है, जो सूख जाने के बाद अपनी जगह पर एडजस्ट करूंगी। तो इस तरह से थोड़ा किचन मेरा फैला फैला लग रहा होगा। गर्मी होने की वजह जितना काम कर सकती हूँ करती हूँ, नहीं करती हूँ तो छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद आके काम करते हैं। तो चलिए चावल मैंने ले लिया है और अब इसे अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। तो अभी इतना क्लीन करने के बावजूद भी कुछ रेसिपी बनाते हैं तो कुछ ज़्यादा बर्तन निकल जाता है, और ऐसे अगर रेसिपी नहीं बनाना रहे तो किचन मेरा क्लीन ही रहता है। तो कुछ स्पेशल करने के लिए सारा सामान निकल जाता है, इसीलिए फैला हुआ है। तो चावल मैंने धो लिया है, किचन मेरा साफ हो चुका है चाय पीने के बाद का। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पर्दा के लिए मैंने रखा था राइस करने के लिए आटा, तो वो कैसा है। बिरयानी के साथ बैठने वाला चिकन ही बन चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। चलिए तैयार हो गया है। मैं किचन में आ चुकी हूँ और देखिए मेरा चिकन तैयार हो चुका है और इसकी ग्रेवी भी सूख गई है। और इधर मेरा पर्दा खाने के लिए चिकन जो बना रही थी ग्रेवी वाला वो तैयार हो चुका है। तो फिर इसका गैस करेंगे अब ऑफ। देखिए हमने चावल डाल दिया है उबलने के लिए और अभी मेरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। मैंने पूरा बाल को जो समेटा है, तो शाम से मुझे वक्त भी नहीं मिला। ऐसे वजू मुँह हाथ भी धोए थे, लेकिन कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला मुझे, और गर्मी से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज मुझे रेसिपी डालना था तो इसलिए मैं भी इतना प्रिपरेशन। तो देखिए मेरा चावल 80% पक चुका है, चावल लंबा भी हो गया है। तो चलिए इसका चावल हम पानी ड्रेन कर देते हैं चावल का और फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ लेंगे। पर्दा के लिए आटा जो गूथा था वो क्या कंडीशन में देख रहे हैं, ये फूल चुका है। और मैंने इस मेथड से बनाया है कि ये बिल्कुल नान के जैसा लगेगा, सिलमाल के जैसा लगेगा, और आप इसका बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं और इसे आराम से चौ के साथ खा भी सकते हैं। इसका एयर निकाल के थोड़ा सा स्पाइसी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। जिस बर्तन में मुझे बनाना है उस बर्तन को अच्छे से कवर कर ले। मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है और जिसमें मैं बिरयानी बैठाऊंगी उसी बर्तन पर इसे उठा करके अप्लाई करना है। तो देखिए मैं जिस नॉन स्टिक कढ़ाई में मुझे बिरयानी बैठाना है तो मैं उसी में अप्लाई कर रही हूँ बहुत ध्यान से, कि मेरा रोटी टूटे भी नहीं, फटे भी नहीं कहीं से, और अच्छे से अप्लाई हो जाए। तब पूरा फैला के मैंने बैठा दिया है इस तरह से अच्छे से ध्यान से। और अब मैं इसमें
चावल मैंने पसंद कर लिया था, अब चावल तो यहाँ पर देखिए पर्दा अच्छे से लगाने के बाद अब मैं बिरयानी भी बैठा दिया है। यहाँ पर चिकन डाली हूँ मैंने लेयर बाय लेयर जिस तरह बैठाते हैं। इसकी रेसिपी इंडियन टेस्ट विद यास्मीन में जा चुका है। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है लेकिन बनने के बाद एक्चुअली बहुत टेस्टी बना था, बहुत मजे की बनी थी और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर आजमाएं। मेरी यकीन मानिएगा, एक बार खाने के बाद आप बार बार इसे बनाइएगा। ये रेसिपी थोड़ा सा हटके, इसकी सारा दम इसके अंदर ही रहता है। जब आप इसे टेबल पर खोलिएगा तो वाकई में इसकी फ्लेवर से आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारा पर्दा बिरयानी को बैठा लिया और बैठाने के बाद अब मैं इसका पर्दा लॉक करूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर से केसर कलर और केसर डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे और इस तरह पूरा प्रिपरेशन करके पर्दा बिरयानी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं फ्राई प्याज डाल दूंगी, ब्राउन प्याज। और अब मैं इसका पर्दा बंद करती हूँ बिरयानी का। इस तरह उठाना है, अच्छे से ले करके ध्यान रखें कहीं पर भी होल्ड नहीं होना चाहिए इसका। और अच्छे से बंद कर दीजिए इसको एकदम चावल को अच्छे से कवर कर दीजिए। तो अभी मैं पर्दा बिरयानी बैठा चुकी जो मैं आपसे रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने आप इसका लिंक अब इंडियन टेस्ट विद यास्मीन में देख लीजिएगा, मैंने इसका रेसिपी जरूर डालूंगी। तो यहाँ मेरा देखिए दम होने के लिए पर्दा बिरयानी रखा चुका है। तो इसे तैयार होने देते हैं और फिर जब निकालेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितने मज़े की बनती है और किस तरह बनती है, मज़े की बनी है या नहीं बनी है। तो ये टेस्ट करके मेरे बच्चे हस्बैंड बताएंगे, लेकिन जिस तरह हमने बैठाया एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और इसका टेस्ट भी उम्दा ही आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जब इसे खुद तो वो शीशा वाला ढक्कन लगाया था तो वो बड़ा हो रहा था, तो मैंने उसे हटा के एल्युमिनियम का ढक्कन लगा दिया है और इसके ऊपर अच्छे से मैं कपड़ा से कवर कर दिया ताकि इसका गैस अंदर से निकले नहीं और अच्छे से वो मेरा पर्दा बिरयानी तैयार करे। तो पर्दा अच्छे से पके इसलिए मैंने इसे अच्छे से कपड़ा, मोटा कपड़ा पर से ढक दिया है। और अभी इसे हम पलट देना है थोड़ा सा एक बार। तो इसे मैंने ढक्कन लगाया और अभी इसे हम अच्छे से यहाँ मैंने पलट दिया। देखिए इसका कंडीशन, वाओ कितना अच्छा कलर अभी आया है इसका। तो अब मैं इसको इस तरह से नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन पका लेती हूँ। नीचे का पोर्शन थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। और अभी इसे अच्छे से इसके अंदर डाल देते हैं और अभी इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट और पकाना है ताकि नीचे वाला जो है वो भी पक जाए। इसे खोल के देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि नीचे वाला भी सिका गया होगा। 10 मिनट हो गया तो नीचे वाला ही पक गया, ऊपर वाला तो कलर आ ही चुका था। तो अब पलट करके तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो चलिए बन के तैयार हो चुका है और चलिए इसे पलट के अब हम सर्व करते हैं। ये रहा मेरा पर्दा बिरयानी बन के तैयार है और चलिए इसे हम सर्व करते हैं। और इसे डाइनिंग टेबल पर ही खोला जाएगा, इसका पर्दा डाइनिंग टेबल पर ही खोला जाएगा। मेरा पर्दा बिरयानी कैसा बना, तो चलिए सामने से दिखा रही हूँ, जैसे लग रहा है बड़ा जैसा बन लग रहा है ये। तो ये रहा मेरा पर्दा बिरयानी बनके तैयार है और अब मैं इसे कट लगाती हूँ। देखिए कलर बहुत अच्छा आया। ये पर्दा बिरयानी का मेरा पर्दा है, ये भी मेरा वेस्ट नहीं जाएगा, ये मेरा बेकार नहीं जाएगा। तो पर्दा बिरयानी को ये अपने यहाँ पर्दा मैं खोलती हूँ, यानी बिरयानी का घूंघट हटाती हूँ। और आपको भी देखने से ही पता चल जाएगा जब इसका घूंघट हटेगा यानी पर्दा हटेगा तो अंदर की बिरयानी किस तरह से लाजवाब और इसकी खुशबू, फ्लेवर एक साथ बाहर निकलेगा। तो चलिए इसे लगाते हैं हम कट। अब कट लगाने के बाद इसके अंदर बिरयानी का क्या कंडीशन है वो आप खुद देख लीजिएगा और देखने के बाद आपको अंदाजा भी मिल जाएगा कि इसकी बिरयानी कितनी टेस्टी और मजे की बनती है। तो ये रहा कट हो गया और इसका घूंघट अब हटा और बिरयानी अंदर से निकला। तो देखिए मेरा पर्दा बिरयानी किस तरह बनके तैयार हुआ। बहुत अच्छा, इसके एरोमा भी बहुत अच्छा उठ रहा है, बहुत मजे की है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस बिरयानी को आप एक बार जरूर आजमाइएगा। तो चलिए ये बिरयानी मैं सर्व करती हूँ। तो पर्दा बिरयानी मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी, बच्चे हस्बैंड सभी बैठे हुए हैं। इसकी खुशबू से, इसके एरोमा से सभी का मन कर रहा है जल्द से जल्द खाने का। अब मुझे भी इसकी खुशबू से बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है। तो चलिए इस बिरयानी को हम लोग इंजॉय करते हैं। आप भी आइए हमारे साथ डिनर इंजॉय कीजिए। तो ये बिरयानी का मज़ा लीजिए, आप भी खाइएगा तो इस बिरयानी का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो इस बिरयानी को आप एक बार ज़रूर आजमाइएगा। अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी और मेरा ब्लॉग पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप देख रहे हैं कि ये ब्रेड भी कितना सॉफ्ट बना है इसका। तो
तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिरयानी पसंद आएगी। तो ये रहा मेरा पर्दा, मैं इसके साथ खा लूँ। तो यहाँ पे सारा पर्दा मैं खा चुकी हूँ। पर्दा बहुत मजे की पर्दा बनी थी, पर्दा बहुत अच्छा लग रहा था। आज सब यूट्यूबर्स बताते हैं कि पर्दा फेंक दीजिए, बिल्कुल नहीं फेंकिएगा। आप इसी स्टाइल से बनाइए, पर्दा आपका बिल्कुल बेस्ट मिल जाएगा। सारे बच्चे पसंद आ रहे हैं। एक बिरयानी के साथ 2